हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र को जारी रखेंगे। इस क्लास में हम पालनपुर की कहानी का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं और वो काफ़ी अच्छा वीडियो रहा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। मैंने उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंच कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इस क्लास का पार्ट 2 करेंगे और चलिए देख लेते हैं। तो आज की क्लास सपनों का गांव हमारा पालनपुर, पालनपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालनपुर, चैप्टर 1 है। आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पादन के संगठन के बारे में। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पालनपुर का परिचय, इसमें पढ़ेंगे हम उत्पादन का संगठन। ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट वीडियो हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं उत्पादन का संगठन क्या है। उत्पादन के घटक। जब कोई भी वस्तु या किसी चीज़ का हम उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ जरूरी और आवश्यक तत्व होते हैं, उनको हम उसके उत्पादन का घटक मानते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करना है, उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जब किसी वस्तु की हमें आवश्यकता होती है, हमें ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, उस वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 टर्म हैं, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाएं होती क्या हैं, उत्पादन में क्या उत्पाद ये के रूप में तैयार होता है। तो वस्तुएं कृषि से उत्पादित वस्तुएं। जब हम उत्पादन करते हैं, कोई फसल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उत्पादन करते हैं कृषि में तो गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, चाय, कॉफ़ी, तो इस तरह का जब हम उत्पादन करते हैं तो ये कृषि से संबंधित उत्पादन होता है। तो ये क्या होता है, उत्पादन होता है। उद्योगों से भी उत्पादन होता है, जैसे उद्योगों में कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज, मशीन्स तरह तरह की जो बनाई जाती हैं, वाहन जो बनाए जाते हैं, ये भी तो उत्पादन हो रहे हैं, इनका भी तो प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये सभी वस्तुएं हैं। लेकिन सेवाएं क्या होता है, सर्विसेज। तो सर्विसेज होता है, जैसे कृषि कार्यों के लिए बहुत सारे रिसर्च करने होते हैं, दवा के ऊपर रिसर्च करना होता है, कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, इस तरह के जो रिसर्च करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, तो वो डायरेक्टली तो इस कृषि में शामिल नहीं होते। तो वो क्या कर रहे होते हैं, इसको इनडायरेक्टली रूप में, सर्विस के रूप में कृषि कार्य को कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो सर्विस है। जैसे उद्योग और कारखानों के ऑफिस में कार्य करने वाले लोग, ये क्या हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। बैंक, बीमा कंपनी और बैंक जो होती हैं, उनमें जो अधिकारी जो कार्य करते हैं वो क्या हैं, वो सर्विस दे रहे होते हैं। तो अब आप सर्विस और वस्तुओं के बारे में जान गए होंगे। तो उत्पादन का जो संगठन होता है, उसमें जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो सेवा और वस्तुओं का ही किया जाता है। तो वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। चाहे हम किसी उद्योग कारखाने में प्रोडक्शन करें, चाहे हम कृषि में प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, तो हमें 4 चीज़ों की तो बेसिकली आवश्यकता होगी ही होगी। तो वो 4 चीज़ कौन कौन सी हैं। पहला है भूमि। भूमि के बिना कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा है श्रम। भूमि ही हो लेकिन श्रम यानी लेबर ना हो तो भी कोई कार्य नहीं होगा। और है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी भी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी वस्तुएं खरीदनी होती हैं, मशीनें खरीदनी होती हैं कोई भी उत्पादन करने के लिए, तो हमें भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी, श्रम, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे।
और एक होता है मानव। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। चलिए, जैसे पहली आवश्यकता है हमारी भूमि की। कोई भी उत्पादन करेंगे, कृषि ही करेंगे तो भूमि चाहिए, कोई कारखाना लगाना है तो भूमि चाहिए। बिना भूमि के हम किसी भी तरह का कोई उत्पाद तैयार नहीं कर सकते। ये कंपलसरी ही है कि कोई भी अगर हमें प्रोडक्शन करना है, कोई भी उत्पाद तैयार करना है या कोई सर्विस तैयार करनी है, तो उसके लिए भूमि का होना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भूमि के साथ साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है। जल के बिना भी कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हवा भी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, वन खनिज भी चाहिए। कृषि में इन सभी कार्यों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनके बिना कृषि से कोई उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें कृषि उत्पादन में हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरी आवश्यकता है हमारी, वो है श्रम यानी मजदूरों की। जो लोग कृषि में कार्य करेंगे या कारखानों में कार्य करेंगे, कंपनियों में कार्य करेंगे, उन लोगों की आवश्यकता है। तो उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा रोल या घटक है, वो है लेबर, श्रम, मजदूर। तो किसी भी उत्पादन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है पढ़े लिखे इंजीनियर्स लोग, जो क्या करते हैं, किसी भी उत्पादन के लिए बहुत सारे रिसर्च करते हैं। जैसे कृषि में ले लीजिए, मृदा की जांच करना, मृदा में क्या क्या तत्व हैं, कौन कौन सी विटामिन्स हैं, ये जांच करना। फसल में कौन कौन सी रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां फसलों में आ जाती हैं, इसकी जांच करना। तो इसमें थोड़े पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। साधारण लोग ऐसे कार्यों को नहीं कर सकते। वहीं उद्योग और कारखानों में ले लें, कोई प्रोडक्ट तैयार करना, उसकी डिजाइन तैयार करना, ऐसे सारे कार्य जो होते हैं उनमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। और जो साधारण एक्टिविटीज होती हैं, साधारण क्रियाएं होती हैं जो शारीरिक रूप से की जा सकती हैं, उसमें कोई खास ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें साधारण मजदूरों के द्वारा भी करा लिया जाता है। जैसे अगर हम खेत की बात करें तो नराई, कटाई, गुड़ाई, दवा का छिड़कना, इसमें कोई खास ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कंपनी कारखानों में जो मजदूर वर्ग कार्य करता है, तो उन्हें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े बहुत से काम चल जाएगा। प्रत्येक जो श्रमिक होता है उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, मेहनत करता है उसको कच्चे माल से पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारी दूसरी आवश्यकता थी। अब हमारी तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी यानी कि रुपया, पैसा। अब किसी भी उत्पादन करने के लिए हमें भौतिक पूंजी की क्या आवश्यकता होती है? कई कार्य में होती है। रुकिए हम बताएंगे। तो भौतिक पूंजी की आवश्यकता हमें 2 तरीके से होती है। पहला है स्थायी पूंजी के रूप में। स्थायी पूंजी के रूप में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कृषि कार्य ही करना है, तो कृषि कार्य के लिए हमें बहुत सारे औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आरी, फावड़ा, कुदाल, हल। इन्हें हमें खरीदना होगा, तो इसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। दूसरा, मशीन, ट्रैक्टर, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ट्यूबवेल्स, इन सभी की हमें कृषि में आवश्यकता होगी, तो इसके लिए धन चाहिए।
उस धन से हम इन सभी चीज़ों को लेंगे और उसके बाद कृषि कार्य करेंगे और कृषि से हमें उत्पाद तैयार करेंगे। दूसरा आगे और है, भवन निर्माण भी करना है। जैसे फसलें हमारी पक के तैयार हो जाती हैं तो जो अनाज हमारे पास आता है उसको स्टोर करने के लिए हमें स्टोर हाउस बनाने होते हैं। तो इन सभी में जो पैसा लगता है उसको कहते हैं हम स्थायी पूंजी। एक बार जब इन सभी चीज़ों में पैसा लग जाता है तो ये वस्तुएं, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये कई साल तक कार्य कर सकती हैं। यानी इनमें एक बार पैसा लगाने की ज़रूरत है, बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मरम्मत करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है। बाकी का जब इन सभी चीज़ों को जब हम एक बार ले लेते हैं तो 4-6 साल के लिए हम एकदम फ्री हो जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको स्थायी पूंजी कहते हैं। एक बार हमने इसमें लगा दी तो अब ये हमें लंबे समय तक प्रोडक्शन दे सकती है। तो इन सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें क्या होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, पूंजी की जो हमें आवश्यकता होती है वो होती है कार्यशील पूंजी के रूप में। एक तो हो गया स्थायी पूंजी के रूप में, दूसरा जो होता है वो होता है कार्यशील पूंजी के रूप में। अब कार्यशील पूंजी के रूप में हमें मुद्रा की कई प्रकार से ज़रूरत होती है। जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए, अब मान लो कृषि का ही कार्य करना है तो हमें खाद चाहिए, बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए। तो इन सभी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें धन का उपयोग करना होता है। जैसे बुनकरों के द्वारा जो सूत बनाया जाता है उसके लिए पैसा चाहिए। जो कुम्हार होते हैं वो बर्तन बनाते हैं तो जो मिट्टी लेकर आते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है कच्चा माल खरीदने के लिए। जैसे आप गेहूं को ले लीजिए, गेहूं का उत्पादन करेंगे तो गेहूं का बीज लाना पड़ेगा, खेतों को जुतवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पैसा लगता है और ये पैसा क्या है, तुरंत के तुरंत खर्च होता चला जाता है, ये वापस लौट कर नहीं आता। और है नगद मुद्रा, तत्काल हमारी जेब में पैसा नगद रूप में होना भी चाहिए। तो उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जब हम उत्पादन करते हैं। तो जैसे उत्पादन के दौरान भुगतान करने की ज़रूरत होती है। मान लो कोई उत्पादन कर रहा है कृषि में, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगा लेते हैं मजदूरी के रूप में। तो उनको हमें मजदूरी के रूप में पैसा देना होता है। हम खेतों की जुताई करवाते हैं तो जुताई का पैसा देना होता है। पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों की, तो क्या होता है, हमें सिंचाई का पैसा देना होता है। तो उसके लिए हमें जो पैसे की ज़रूरत होती है उसे हम नगद मुद्रा के रूप में कहते हैं। तो कच्चा माल, नगद पैसों को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि औजार, मशीनरी, कंप्यूटरों को जो खरीदने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो स्थायी होता है, वो एक बार लग जाता है, फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उससे हम कई साल तक चला सकते हैं। लेकिन जो कार्यशील पूंजी होती है, वो कार्यशील पूंजी जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के दौरान वो क्या हो जाती है, उसी में समाप्त हो जाती है। फिर से जब हम उत्पादन करेंगे तो फिर से हमें चाहिए। हर बार फसल जब करेंगे तभी हमें क्या होगा, ये पूंजी की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन करते समय साथ के साथ ये पूंजी हमें ज़रूरत इसकी होती है कार्य में लगाने के लिए। चलिए, चौथी आवश्यकता है हमारी उत्पादन के लिए संगठन के रूप में,
तो वो है स्वयं के उपभोग के लिए या बाजार में बिक्री हेतु, बाजार में बेचने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन तीनों को एक साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी ये आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, इंटरलिंक ही नहीं हो पाएंगे। तो मानव अपने ज्ञान से, तकनीकी से इन सभी का उपयोग कर लेता है और उत्पाद हो जाता है तैयार। तो इस तरह की जो ज्ञान और उद्यम या टेक्नोलॉजी है उसको हम मानव पूंजी कहते हैं, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल के आधार पर ही ये उत्पादन कर पाता है। अगर मनुष्य में ये ज्ञान, बुद्धि, कौशल नहीं होगा तो वो ये उत्पादन नहीं कर पाएगा। इनको समायोजित करके कोई उत्पाद तैयार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मानव अपने आप में एक बहुत बड़ी पूंजी है। तो इस पूंजी को हम कहते हैं मानव पूंजी। तो उत्पादन के ये तीन घटक जो हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, को समायोजित करके, संगठित करके कोई भी उत्पाद तैयार किया जाता है। तो इन्हीं उत्पाद के क्या कहते हैं हम? उत्पाद के कारक कहते हैं। आगे पालनपुर की कहानी में हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं तीनों घटकों के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के आधार पर पालनपुर की कहानी को जानेंगे, जो हमारा गांव ख्वाबों का गांव है। तो आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके पॉइंट टू पॉइंट बताए गए टिप्स ये सभी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।